हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाएंगे भाई। 1 मिनट आप रुक जाएंगे। 1 मिनट। अब ठीक है, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ सबको। वीडियो साफ आ रही है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। वीडियो एकदम क्लियर है। बोर्ड थोड़ा सा हिल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अब ठीक है। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, शुरू करते हैं। देखो, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अलजेब्रा की क्लास। और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ने वाले हैं। कि मैक्सिमम का मतलब हो गया अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, जैसे वो आपको छोड़ के गई, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपके छोड़ के जा सकती है, और तो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, तो कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है, वो होता है अधिकतम। और न्यूनतम क्या होता है? मिनिमम। कि भाई कोई आदमी कितना कम गिर सकता है, इतना मतलब कम से कम इतना तो वो गिरेगा ही। अगर हमने इसका ये काम कर दिया तो कम से कम इतना तो वो करेगा ही, कम से कम। ठीक है, ज्यादा करे या ना करे वो अगले की मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना तो करेगा ही। तो ये हो गया मिनिमम। तो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाते हैं भाई। देखो भाई, मैक्सिमम, मैक्सिमम और उसके ऊपर हम ऐसे एन लिख देते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आज की क्लास में आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो भाई, आराम आराम से पढ़ेंगे। 1 डेढ़ घंटे की क्लास होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं एकदम फुल मूड बना के आया हूँ। आज गर्मी भी है। आपके भाई ने देखो टी शर्ट पहन रखी है और कुछ नहीं पहना है। ठीक है भाई, और नीचे तो पहन रखा है लेकिन ऊपर केवल टी शर्ट ही है, अंदर ना इनर है ना कोट है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिख दिया, यहां पे लिखता हूं मैं मैक्सिमम और यहां पे लिखता हूं मिनिमम। ठीक है, यहां मैंने लिखा x। तो x क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा x क्या हो सकता है? कोई 1 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 3 लेगा, कोई 4 लेगा, 5 6 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, लाख, अरब। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि x का जो अधिकतम मान है वो अनंत होगा। कुछ भी ले सकते हैं भाई, x तो कुछ भी ले सकते हैं। अब मिनिमम मान क्या होगा? तो आपने कहा x कितना नीचे गिर सकता है, तो वो मिनिमम मान हो जाएगा। हमने कहा -1, -2, -1000, -करोड़, -20 लाख, तो माइनस का अनंत। तो मिनिमम मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर मैं यहां लिखूं माइनस का एक्स, एक्स के आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो आप बोलोगे सर अभी भी इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? अनंत ही होगा। भाई एक्स का मान आप कुछ भी ले लो, आगे माइनस लगा दिया, उससे क्या मतलब है? ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है एक्स का मान, तो कुछ भी ले लो आप। तो हमने कहा भाई मैक्सिमम मान तो अनंत होगा, मिनिमम जो मान है माइनस का अनंत होगा। अब अगर भैया मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, एक्स का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। अब आप यहां पे बताओ कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? तो आपने कहा सर एक्स की जगह 1 ले लो, 1 का स्क्वायर, 2 ले लो, 2 का स्क्वायर, 4, 5 ले लो, 5 का स्क्वायर, 25, या 1000 ले लो, 1000 का स्क्वायर, 1 लाख, या अनंत ले लो, अनंत का स्क्वायर, अनंत। तो मैक्सिमम मान कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भाई लोचा हो जाएगा। मिनिमम मान में क्या हो जाएगा? लोचा। तो मैंने कहा भाई अगर मैं x की जगह -5 ले लूं, तो स्क्वायर करने पे तो भाई 25 आएगा। अगर मैं x की जगह -12 ले लूं, तो स्क्वायर करने पे तो भाई 144 आएगा। जो माइनस है ना वो प्लस बन जाएगा स्क्वायर करने पर। अगर मैं x का मान माइनस अनंत ले लूं, तो स्क्वायर करने पे तो ये प्लस का अनंत बन जाएगा। तो फिर इसका मिनिमम मान क्या होगा? मैंने कहा भाई मिनिमम मान 0 ले लो आप, 0 का स्क्वायर करो 0 ही आएगा। तो जो ये एक्स स्क्वायर है ना, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा क्या होता है? माइनस वाली संख्या। लेकिन माइनस वाली संख्या तो स्क्वायर करके प्लस हो जाएगी ना। समझे भाई लल्लू? समझे?
तो कहने का मतलब इसका जो मिनिमम मान होगा वो क्या होगा, 0। मिनिमम मान क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान है वो क्या होगा, 0। ठीक है, बाकी आप x का कुछ भी मान ले लो, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। 0 से छोटा का मतलब हो गया कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। बाकी देखते हैं आगे। जैसे मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो आपने कहा इसका भाई मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम मान तो 0 होगा। मैक्सिमम मान क्या होगा, 0। कैसे, अभी दिखाते हैं। देखो देखो भाई अभी आपको दिखाते हैं। तो हमने कहा भाई एक्स स्क्वायर, जैसे मैं एक्स की जगह 1 ले लूं तो 1 का स्क्वायर करो भाई, आगे माइनस लगा दो, माइनस का 1 आएगा। अगर मैं भाई 5 का स्क्वायर करूं, आगे माइनस लगा दूं तो ये तो माइनस का 25 आएगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं x की जगह अनंत लिख दूं, अनंत का स्क्वायर, आगे माइनस लगा दूं तो ये माइनस का अनंत आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मिनिमम मान तो माइनस अनंत होगा भाई। जो मिनिमम मान है इसका वो माइनस का अनंत होगा, और जो मैक्सिमम मान है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है भाई। 0 से बड़ी संख्या कभी नहीं आएगी। 0 से बड़ी संख्या का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4, वो कभी नहीं आएंगे। आप कुछ भी रख लो, अगर मैं x की जगह 10 लिख दूं लेकिन माइनस लगा दिया मैंने इनके आगे, तो ये माइनस का 100 आएगा भाई। समझ गए? तो बस इतनी सी कहानी थी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू खत्म हो गई। अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो फिर भाई कहना मुश्किल है। ओ कहना मुश्किल है रे बबुआ, कहना मुश्किल है रे बबुआ। देखो भाई, तो अनंत नाम की कोई चीज नहीं होती है। जैसे आपकी महिला मित्र आपको बोलती है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप बोलते हो मैं तुमसे अनंत प्यार करता हूं। अनंत की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अनंत कुछ होता नहीं है, अनंत बस कहने के लिए होता है कि अनंत, बाकी अनंत का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में नहीं है अनंत, ठीक है। ये जो अनंत है हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल 2 चीजें हैं, एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान है वो 0 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का जो मैक्सिमम मान है वो 0 होगा। बाकी ये जो अनंत वाली कहानी है ना, ये कहने के लिए है, बाकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अनंत कुछ होता नहीं है, समझे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा भाई जैसे मान लेते हैं कोई भी एक्सप्रेशन है 10 प्लस एक्स स्क्वायर, आपसे पूछा गया कि भाई इसका मुझे मिनिमम मान बताओ। देखो आपसे पूछा वही जाएगा जो आप निकाल सकते हो, इसका मैक्सिमम मान तो निकाल नहीं सकते भाई। मैक्सिमम मान तो क्या होगा, अनंत होगा। जैसे 10, इसका मैक्सिमम मान कितना है, तो आप बोलोगे सर अनंत। अनंत में 10 जोड़ूंगा तो अनंत ही आएगा। तो मैक्सिमम मान निकाल नहीं सकते। अगर निकाल नहीं सकते तो एग्जाम वाला पूछेगा भी नहीं, केवल आपसे वही पूछेगा जो आप निकाल सकते हो या जो निकलेगा। तो भाई इसका मिनिमम मान निकलेगा तो मिनिमम मान पूछेगा। हमने कहा भाई एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान है वो कितना होता है, तो आपने कहा 0। 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो मान कितना आ जाएगा, 10। मिनिमम मान 10 आएगा, कब आएगा, x बराबर 0 पर। 10 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो मिनिमम मान है 10 होगा, x बराबर 0 पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने कहा गुरुजी यहां तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, और इसका जो मैक्सिमम मान है वो क्या होता है, 0। मैक्सिमम मान 0 होता है, मिनिमम मान अनंत होता है। तो मैं चाहता हूं इससे आप मैक्सिमम मान पूछेगा, एग्जाम वाला पूछेगा इसका मैक्सिमम मान बताओ कितना आएगा, तो हम बोलेंगे भाई इसका मैक्सिमम मान 10 आ जाएगा। वो भी कब आएगा, x बराबर 0 पर। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यहां मिनिमम मान 10 है x बराबर 0 पर, यहां मैक्सिमम मान 10 है x बराबर 0 पर। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मुझे इसका मिनिमम मान निकालना है, तो मैं चाहता हूं कि 10 में कुछ भी जुड़े ना, भाई 10 तो 10 ही रहेगा,
मैं छेड़खानी केवल इसके साथ में कर सकता हूं, बस एक्स स्क्वायर के साथ में। तो मुझे इसको मिनिमम रखना है, तो मैं चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर कुछ जुड़े ना 10 के अंदर, तो कुछ जुड़ेगा नहीं तो 0 लेना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। यहां पे मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं चाहता हूं कि 10 में से कुछ घटे ना। अगर 10 में से कुछ घट गया तो फिर मैक्सिमम कहां रहा, वो तो कम हो गया ना, घटने के बाद तो कम हो जाता है। तो ये मैक्सिमम 10 x बराबर 0 पर। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? चलो देखो, आगे तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मजा आएगा। अब देखो मैं आपको क्या सिखाता हूं, मैं आपको स्क्वायर बनाना सिखाता हूं। अगली आप कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे, स्क्वायर बनाना सीखो। स्क्वायर बनाना सीखते हैं, ठीक है। देखो भाई, स्क्वायर बनाना कैसे सीखेंगे हम, आपको याद करना है, मैं 10 एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे पहला है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, इसका स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। तो मैं क्या करूंगा, पूरी समीकरण को 3 से डिवाइड कर दूंगा भाई। 3 से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो भाई 3 से डिवाइड हो गया ये। अगर बराबर 0 है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, समीकरण है ये। अगर ये समीकरण नहीं होती तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको वापस गुणा भी कर देंगे। 3 से इसको वापस गुणा भी कर देंगे, सॉरी 3 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 से 3 वापस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये भाई कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2/3 x प्लस 5/3, ठीक है भाई। चलो अब देखेंगे आप इसको क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये 3 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। बाकी यहाँ पे देखो x का x, इसका x का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस का 2/3। माइनस का 2/3 का आधा कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, तो माइनस का 2/6, माइनस का 2/6 ये बन गया स्क्वायर। अब ये माइनस का 2/6, इसका स्क्वायर वापस माइनस कर दो, इसका स्क्वायर वापस माइनस कर दो, और ये 5/3 पहले से पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो हमने स्क्वायर बनाना सीख लिया, ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार है। बोलो इतना समझ में आया? चलो मान लेते हैं आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, दोबारा लेते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भाई यहां पे है दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। ये है, तो मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है। तो मैंने कहा पहले इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 1 ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गुणांक ऑलरेडी 1 ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा x, इसका गुणांक कितना है, माइनस का 9, तो इसका आधा करना पड़ेगा, माइनस का 9, और इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 9/2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ये प्लस का 6। तो ये बन के तैयार हो गया स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अरे भाई ये कोई अलग चीज नहीं है, इसी का है, चाहे तो आप खोल के देख लो। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो यही चीज वापस आ जाएगी, देखना भाई खोल के दिखाता हूं। तो ये x का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर प्लस का 6। तो ये भाई कट जाएगा इससे, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6। देख लो वही वापस आ गया।
आ गया, अब तो समझ में आया होगा। ठीक है, उसी को लिखने का नया अंदाज है, बाकी कुछ नहीं है। देखो भाई तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं भाई। देखो भाई तीसरा एग्जाम्पल, तो हमने लिखा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। इसका हमें स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले गुणांक 1 होना चाहिए तो 1 ही है। x के गुणांक का आधा करना है, माइनस का 10 है तो माइनस 10 का आधा माइनस का 5, ये बन गया स्क्वायर। और इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो हमने भाई घटा दिया, और ये प्लस का 5। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी भी कोई दिक्कत है? चलो भाई 10 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में आपको खुद समझना पड़ेगा। जैसे नया एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 10 है, तो एक काम करते हैं 10 कॉमन ले लो या 10 से भाग दे दो, जैसे अभी हमने पहले वाले में करा था, ऊपर नीचे गुणा करके वैसे कर लो। 10 हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। ठीक है, तो ये आएगा 10x, इसके गुणांक का आधा करना पड़ेगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ये प्लस का 4। ये बन के तैयार हो गया भाई, गरम गरम मसाला बन के तैयार हो गया। क्या अभी भी आपको दिक्कत है? चलो भाई एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पांचवा। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस कर लो भाई माइनस का 3। तो ये कैसे बनेगा, इसका गुणांक 1 होना चाहिए, चलो भाई 1 ही है। इसके गुणांक का आधा करना है, प्लस का 80 है तो प्लस का 40 हो जाएगा, और हमें इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ये माइनस का 3। बोलो भाई समझ में आ रहा है? छठा देखो भाई, 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, या तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे वैसे कर लेंगे, या 8 कॉमन ले लो। जब 8 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5 बचेगा, तो ये होगा 8x, इसके गुणांक का आधा करना पड़ता है, माइनस का 1 का स्क्वायर, इसका वापस स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, और ये प्लस का 5। बोलो अभी भी दिक्कत है? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4x प्लस 5। 4 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 4 यहाँ मैंने कॉमन लिया मतलब 4 का भाग दिया, तो 4 से 4 कट गया। यहाँ 4 कॉमन लिया मतलब 4 का भाग दिया, तो ये कटेगा नहीं। यहाँ 4 कॉमन लिया मतलब 4 का भाग दिया, तो 5 आ गया। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब हमें इसका बनाना है तो कैसे बनेगा, 4x प्लस इसका आधा करना पड़ेगा, 9/4 का आधा कितना होगा, 2 का भाग दूंगा 9/8 हो जाएगा, 9/8। ये होल स्क्वायर बन गया। अब हमें इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, प्लस का 5 बन के तैयार हो गया। चलो भाई 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद में ये काम कहाँ पे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे काम आएगा। देखो भाई सीखते हैं कहाँ पे काम आएगा। 8वां एग्जाम्पल देखो, यहां पे लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 40। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x का x के गुणांक का आधा करेंगे, प्लस का 100 है तो आधा प्लस का 50 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ये प्लस का 40। दूसरा देखो भाई 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4।
तो यहां से 3 कॉमन लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो बनाते हैं भाई 3x, 8/3 का आधा कितना हो जाएगा, 8/6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ये प्लस का 4/3। बोलो अभी भी दिक्कत है किसी को? अभी भी अगर दिक्कत है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, भाई कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। x² माइनस 4x प्लस 8। तो आप बोलेंगे सर ये हो गया x, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, -2। अब इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8। देखो भाई हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए, हमने 10 एग्जाम्पल कर लिए। अगर अभी भी आपको दिक्कत है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो फिर भाई कहना मुश्किल है, आपकी नया पार कैसे लगेगी? फिर हमें बड़ी चिंता हो रही है आपकी, कैसे लगेगी बताओ, बताओ भाई। बचपन में ऐसे किस किसने किया है? जिसने भी किया है वो कमेंट करके बताना भाई, हमने भी ऐसे करा है। ऐसे मुंह बुलाते थे ऐसे, ऐसे। देखो भाई अब आगे चलते हैं, ये कहाँ काम आएगा। तो भाई आपके पास एक सवाल दूंगा मैं, जैसे सवाल ये दे दिया हमने क्वेश्चन 1, ठीक है। इतनी देर तो सवाल में क्या था कि ये दिया हुआ था 10 + x², और आपसे पूछा गया इसका मिनिमम मान बताओ भाई कितना आएगा। मिनिमम मान आपसे पूछा गया था, तो आपने कहा भाई मिनिमम जो मान है इसका मिनिमम मान 0 हो जाएगा, तो मिनिमम मान 10 आएगा x बराबर 0 पर। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछा गया था 10 - x², इसका मैक्सिमम मान बताओ भाई। तो आपने कहा इसका मैक्सिमम मान 10 होगा x बराबर 0 पर। लेकिन आपसे अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, यहां पे तो क्लियर x² था, यहां पर क्लियर x² है, लेकिन यहां पे ऐसे पूछ लिया जाए x² + 4x, x² + 4x + 100, ये पूछ लिया x² + 4x + 100, ठीक है। और इसका आप मिनिमम मान बताओ भाई, इसका मिनिमम मान कितना आएगा ये बताओ, ये सवाल है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? तो इस सवाल को कैसे करना है, अभी तक मैंने आपको स्क्वायर बनाना सिखाया था, तो आपको स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो आपने कहा गुरुजी इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, x का x आएगा प्लस इसके गुणांक का आधा करूंगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर बन गया। अब इसका स्क्वायर माइनस करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 100, तो ये कितना बन गया भाई, x + 2 का होल स्क्वायर + 96 बन गया भाई, सही है। अब इसका मिनिमम मान बताना है, तो देखो ये वही चीज बन गई, ये वही चीज बन गई। ऊपर देखो आप 10 + x², 96 + x + 2 का स्क्वायर, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 96 में कुछ जुड़ना नहीं चाहिए। अगर 96 है उसमें कुछ जुड़ जाएगा तो वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। 96 में कुछ भी जुड़ना नहीं चाहिए, 96 में कुछ भी जुड़ना नहीं चाहिए, तो मिनिमम होगा। तो हमने कहा इसको 0 करना पड़ेगा भाई फिर, तो x + 2 को क्या करना पड़ेगा, 0। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, x बराबर -2। तो मैं बोलूंगा भाई इसका जो मिनिमम मान है, इसका मिनिमम मान वो कितना होगा, 96। कब होगा, x बराबर -2 पर। जब आप x का मान -2 रखोगे तो इसका जो मिनिमम मान है वो कितना होगा, 96। 96 से कभी छोटा नहीं हो सकता, ये 96 से कभी छोटा नहीं हो सकता।
तो इस सवाल को करने का एक तरीका तो ये हो गया कि आपको स्क्वायर बनाना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? स्क्वायर बनाना। अगर आप इसे स्क्वायर बनाना जानते हैं तो ठीक है, अगर आप इसे स्क्वायर बनाना नहीं जानते तो इस सवाल को कैसे करेंगे उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ठीक, देखो भाई, देखो जी देखो, दिल मेरा देखो, हो गई मैं आपकी, देखो जी देखो। देखो भाई, तो ये सवाल है, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 100। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ऐसे स्क्वायर बनाना नहीं आता, तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? तो भाई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 12th के अंदर। भाई 12th क्लास आपने पास करी होगी, किसी के आर्ट्स थी, किसी के कॉमर्स थी, किसी के साइंस थी। ठीक है, साइंस में भी दो होती है, किसी के बायोलॉजी थी, किसी के मैथ थी, कुछ भी। तो भाई साइंस मैथ के अंदर क्लास 12th के अंदर आपने एक बीमारी पढ़ी होगी, उस बीमारी का नाम है अवकलन। कौन सा कलन? अवकलन। ठीक है, अवकलन क्या होता है बताता हूं। जैसे भाई कोई भी चीज है, जैसे x की घात n है, x की घात n, मुझे इसका अवकलन करना है। मुझे क्या करना है? इसका अवकलन, डी बाई डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, जो वेरिएबल है x वेरिएबल है तो x लिख दिया, कुछ और होता तो और लिख देते। अब तो ये क्या होगा, ये n घात आगे आ जाएगी, n जो है आगे आ गया और x की घात में से एक कम हो जाएगा, x की घात n माइनस 1। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा भाई x की घात 5 है, इसका अवकलन करके दिखाओ। तो आपने कहा सर इसका अवकलन कितना होगा? 5 आगे आ जाएगा और x की घात एक कम हो जाएगी, पहले 5 थी तो अब 4 हो जाएगी। ठीक है, जैसे भाई मैंने कहा x की घात 3 का अवकलन करके दिखाओ, तो आपने कहा 3 आगे आ जाएगा और ये एक कम हो जाएगी, घात 2 बचेगी। जैसे मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन करके दिखाओ, तो आपने कहा गुरुजी ये 2 आगे आ जाएगा, x की घात 1 बचेगी। मैंने कहा भाई कोई x की घात 1 है, इसका अवकलन करके दिखाओ कितना आएगा। तो आपने कहा सर ये 1 आगे आ जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी, मतलब 0। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1 होता है। आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1 1। मैंने कहा भाई कोई x की घात है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे मैंने कहा भाई 5 है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका अवकलन करके दिखाओ। तो आपने कहा गुरुजी इसमें तो x है ही नहीं, x की घात 0 है। क्या है x की घात 0? तो 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, x की घात 0। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ये 0 आगे आएगा, 0 क्या आएगा? आगे। 0 आगे आ गया, 5 ऐसा का ऐसा और x की घात 1 कम हो जाएगी। अब 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो भाई ये क्या बन गया? 0। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया के जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है, अचर संख्या है, अचर, उनका जब भी आप अवकलन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, अचर का मतलब हो गया वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 संख्या होनी चाहिए अचर, तो 0 हो जाएगा। अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई तो इस सवाल के ऊपर चलते हैं अपन। ठीक है, देखो भाई, देखो जी देखो। तो भाई जब भी आपके सामने सवाल आता है ऐसा, आप क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स को 0 कर देंगे। क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 0 कर देंगे। तो हमने कहा भाई करते हैं इसका अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x प्लस 4x का कितना होगा? 4। कांस्टेंट वैल्यू का 0, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहां से कितना आएगा? 2x बराबर माइनस का 4, x बराबर कितना आ गया? माइनस का 4/2, मतलब माइनस का 2। तो इसका मिनिमम मान आपसे पूछा था, मिनिमम मान। ठीक है, तो हमें पता लग गया जो मिनिमम मान होगा वो x बराबर -2 पर होगा। जो भी मिनिमम मान आएगा वो क्या आएगा? x बराबर -2 पर आएगा। तो भाई -2 यहां रख देते हैं,
-2 यहां रख देते हैं, x की जगह -2 रखूंगा तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस का 100, तो ये हो गया 4, ये हो गया -8, ये हो गया प्लस का 100, तो ये आ गया 96। ठीक है, तो x बराबर -2 पर इसका जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा? 96। देख लो भाई, बोलो भाई, समझ में आई कहानी? अरे कहानी समझ में आई? इसे अवकलन करना पड़ेगा, या तो आप स्क्वायर बनाना सीख लो, या फिर आपको स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप ऐसे अवकलन कर लिया करो। ठीक है, अवकलन से आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। बाकी अब सवाल फेंकता हूं मैं आपके सामने, 2-3 सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया, मजा आपको आएगा। ठीक है, देखो जी भाई, सवाल देखते हैं। देखो जी, ये सवाल आपके सामने आने की हिम्मत कर रहा है तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। कौन सा सवाल था ये, हमने आपको करवा दिया, एग्जाम्पल करवा दिए। ठीक है, ये सवाल है, देखो भाई, मिटाते हैं इनको, मिटाना तो पड़ेगा। ठीक है, हमने भाई उसका नाम मिटा दिया अपने दिल में से, तो ये कौन सी बड़ी बात है। x का वह मान ज्ञात कीजिए, सवाल आपके सामने है, x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, सवाल है ये। ठीक है, जिसके लिए व्यंजक, जिसके लिए व्यंजक, जिसके लिए व्यंजक 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर का मान, का मान अधिकतम होगा, का मान अधिकतम होगा। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, -41/16, 3/8, -3/8 और 41/16। तो हमें भाई x का मान बताना है कि x के किस मान पर ये जो दिया हुआ है इसका मान अधिकतम होगा, ये बताना है। तो बताते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो अवकलन कर दो या फिर आप क्या बना लो, दोनों तरीकों से बता देता हूं। पहले अवकलन से बता देता हूं, देखो अवकलन करते हैं। तो आपने कहा अवकलन करेंगे, 2 का अवकलन क्या होगा? 0, -3, और इसका अवकलन क्या होगा? माइनस, ये 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये x, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ गया -3 बराबर 8x। तो यहां से x का मान कितना आ गया? -3/8। x की इस मान पर अधिकतम मान होगा -3/8, तो ये हमारा उत्तर आ गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अवकलन ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, स्क्वायर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें भी। देखो चलो मैं स्क्वायर बना के भी आपको दिखा देता हूं। जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो इसका गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यहाँ -4 है, तो मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? -2/4, ये हो जाएगा +3/4 x, ये हो जाएगा +x स्क्वायर, तो ये -4 हो गया, और ये क्या होना चाहिए अब? x। ठीक है, x का गुणांक कितना है? 3/4, तो 3/4 का आधा करूंगा, कितना हो जाएगा? 3/8, इसका होल स्क्वायर बनेगा, और इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये -2/4 ऐसे बनेगा। अब हमें क्या करना है? ये 0 करना पड़ेगा, ये वाला, ये जब ये वाला 0 करूंगा कितना आएगा? x + 3/8 बराबर 0। तो x के किस मान पर होगा ये? -3/8, तो -3/8 कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो जी देखो, दिल मेरा देखो, देख लेंगे भाई, आपका दिल भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो आप, x की घात 3 प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2 का न्यूनतम, का मिनिमम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने -2 2, -3,2, -1 1/2 और -3,1। ये बताना है। बताओ जी, देखिए कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा वो हमारा हो जाएगा खासम खास। क्या हो जाएगा? खासम खास। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बता दीजिए आप उत्तर। देखो मैं बताता हूं। तो आपने कहा अवकलन कर दो गुरुजी, अवकलन करते हैं। इसका अवकलन क्या होगा? 3x² प्लस, ये 2 आगे आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 9 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें 0 के बराबर रखना है। अवकलन करने के बाद में जो भी आएगा उसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम? देखो भाई, x का मान निकालना पड़ेगा। ये द्विघात समीकरण बन गई। यहां से x का मान निकालना मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू खत्म हो जाएगा, कल की क्लास में फैक्टर खत्म हो जाएंगे, फैक्टर के बाद में हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप देख लो ऐसे ही। तो इसमें 3 का भाग दे देते हैं। 3 का जब मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3। 0 में किसी का भी भाग दोगे 0 ही रहेगा, 0 हो गया। तो यहां से देखो फैक्टर कैसे करते हैं। यहाँ पे जो भी गुणांक है 1 है, तो 1 को गुणा करना है इस कांस्टेंट वैल्यू से। कितना आ रहा है? तो आपने कहा भाई गुणा करने पे आ रहा है 3। ठीक है, अब इस कांस्टेंट का आपको चिन्ह देखना है। चिन्ह प्लस का है, प्लस का चिन्ह। तो आपको ऐसी दो संख्या ढूंढ के लानी है, ऐसी दो संख्या ढूंढ के लानी है कि गुणा करने पे तो 3 आना चाहिए और जोड़ने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए 4। तो आपने कहा सर 1 और 3, 1 और 3 गुणा करने पे 3 आएगा, जोड़ने पे 4 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 3x। 4x को ऐसे तोड़ दिया, बाकी ऐसा का ऐसा लिख दो आप। अब यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, यहां से x कॉमन आएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, बराबर 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आएगा? यहां भी x प्लस 1 है, यहां भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यहां x बचेगा, यहां 3 बचेगा। देखो भाई, यहां गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो दो संख्याओं को गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 0 तभी आ सकता है जब उन दोनों संख्याओं में से एक का 0 होना फिक्स है। तो हमने कहा भाई अगर ये 0 होगी तो यहां से x का मान -1 आएगा। अगर भाई ये 0 होगी तो यहां से x का मान -3 आएगा। हमें क्या निकालना है? मिनिमम और मैक्सिमम मान। तो पहले हम x की जगह -1 रखते हैं, रख के देखते हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर x की जगह -1 रखूंगा, ये क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 9 -1 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा? -1 प्लस का 6 -9 प्लस का 2। तो आपने कहा भाई ये कितना हो गया? 6 और 2 8 और ये -10, -10 और 8 -2 हो गया भाई, -2 आएगा। -2 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर ये रहा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
माइनस का 2। ठीक है, बाकी हम 3 रख के भी देख लेते हैं। जब 3 रखेंगे कितना आएगा, -3 का क्यूब +6 -3 का स्क्वायर +9 -3 और प्लस का 2। तो -3 रखने पे क्या आ गया, -27। ये हो जाएगा 54। ठीक है, ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा +2। तो -27 और -27 हो गया -54। ये -54 +54 से कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 2। तो ये आ गया 2। तो भाई जो छोटा है वो तो मिनिमम हो जाएगा, जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम मान तो भाई -2 है, मैक्सिमम मान है 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, मजा आया होगा आपको ये सवाल करके। देखो जी भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आसान सवाल है, ये आप करेंगे। ठीक है, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं। 5 + 20x -4x² का अधिकतम मान ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं, 1, 5, 25 और 30। आप ये सवाल करेंगे, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं। ठीक है, चलो भाई आपने कर लिया होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे करूं, बताओ इसको। अवकलन से करूं, dy/dx से करूं, या स्क्वायर बना के करूं। अवकलन से कर ले। ठीक है, देखो भाई, तो अवकलन करते हैं। इसका अवकलन क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। 20x का हो जाएगा 20 -4x² तो 2 आगे आएगा, तो ये 8 हो जाएगा, बराबर 0। अवकलन को 0 के बराबर करना है, तो ये आएगा 20 बराबर 8x। तो यहां से 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 5/2 आ गया भाई x। x कितना आ गया, 5/2। ये 5/2 यहां रखना पड़ेगा भाई, हमें x का मान तो पूछा नहीं है, हमें तो अधिकतम मान पूछा है ना। तो यहां रख देते हैं 5 + 20 × 5/2 -4 × 5/2 का स्क्वायर। तो ये देखो 2 से कट जाएगा 10 बार, तो ये आएगा 5 + 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25/4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 55 -25 कितना आ गया भाई, घटा के देखो, देखिए 30 आएगा। 30 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, 30 जो है हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, देखो भाई अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि 4x² -x -1 का मिनिमम मान क्या है। मिनिमम मान बताना है। ऑप्शन है -17/16, 5/8, 15/16, -15/16। बताओ, देखिए कौन सा ठीक लग रहा है आपको, कौन सा ठीक लग रहा है। तो कर देते हैं अवकलन। अवकलन होगा 8x -1 -0 बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा, 8x बराबर 1, x का मान आ गया 1/8।
जो मिनिमम मान होगा वो x का मान 1/8 रखने पर आएगा। तो रख देते हैं 4 इंटू 1/8 का स्क्वायर करेंगे 1/64 हो जाएगा, -1/8 -1। 4 से कितनी बार कटेगा, ये 16 बार कट जाएगा। ठीक है, लस से कितना आएगा भाई, लस आ जाएगा 16। तो 16 का भाग 16 में एक बार जाएगा, -8 दूनी 16 -16 एकम 16। तो ये हो गया 1 माइनस का 18/16, तो माइनस का 17/16। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी आगे बढ़े। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमसे बता सकता है, कह सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें क्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़े। देखो भाई सवाल देता हूं मैं आपको, 5 + x और 3 - x का मैक्सिमम मान बताना है। मैक्सिमम मान कितना आएगा, ऑप्शन है 10, 15 माइनस का 16 और 16। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम इसको गुणा करते हैं भाई, 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 तिया 15 माइनस 5x, जब x से करेंगे कितना आएगा 3x और माइनस x²। तो ये आ गया भाई 15 माइनस का 2x माइनस x²। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? तो कर देते हैं, अब इसका अवकलन कर देते हैं d/dx। तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2x हो गया बराबर 0। तो माइनस का 2 बराबर 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बराबर x, x का मान आ गया -1। तो -1 पर क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान। तो रख देते हैं -1, x की जगह क्या रखना है, -1। तो 5 -1 3। देखो ये माइनस पहले से है, यहाँ पे माइनस पहले से था, x की जगह -1 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 × 4 मतलब 16। बताओ जी भाई, अभी भी कोई दिक्कत है किसी को? तो इसका जो मैक्सिमम मान है वो कितना आ गया, 16 आ गया भाई। ठीक है, अब आगे हम क्या सीखने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिखा देता हूं, पहले ये लिख लो आप, उसके बाद में ये सवाल अभी मैं आपको वापस बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद में। ठीक है, ऐसे तो आपने कर लिया। देखो भाई, देखो भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, शय डाल ले, क्या मार्कर में शय डाल लेते हैं, थोड़ी सी मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है बच्चों को, थोड़ी सी डाल लेते हैं। ठीक है, देखो भाई तो हमने शय डाल ली है मार्कर के अंदर। अब आएगा एकदम जोश। ठीक है, मार्कर को भी जोश आएगा, डालने के बाद में हर किसी को जोश आता है, तो मार्कर को भी आएगा।
देखो भाई, तो शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बोल रहा हूं कि दो संख्या आपके पास में ए और बी, दो चीजें आपके पास में ए और बी, जब इन दोनों चीजों को जोड़ा जाएगा तो आपके पास आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया अचर। जब भी दो चीजों को जोड़ने पे आपके सामने कांस्टेंट आता है तो इन दोनों चीजों का जो गुणनफल है, इन दोनों चीजों का जो गुणनफल है उसको मुझे क्या करना है, अधिकतम, मैक्सिमम। दो चीजों को जोड़ने पे आपके सामने आ गया कांस्टेंट, तो इन दोनों चीजों का जो गुणनफल है उसका जो मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम मान वो कब होगा, मैक्सिमम मान कब होगा, जब जब वो दोनों चीजें बराबर होगी। जब वो दोनों चीजें बराबर होगी मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज, जब दोनों चीजें क्या होगी, बराबर। बस यही कॉन्सेप्ट है, जब दोनों चीजें क्या होगी, बराबर। मैं इसका प्रूफ भी कर देता हूं, देखो भाई प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो आपने कहा भाई a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो मैंने कहा भाई a प्लस बी अगर कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको कुछ मान लेता हूं, कॉन्स्टेंट k है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a और b को मैक्सिमम करना है, a और b को। तो हमने कहा भाई अगर यहां से देखो आप, a बराबर में क्या लिख सकता हूं, k माइनस बी, तो यहां लिख देते हैं। तो मैंने लिखा k माइनस बी और ये b, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। देखो भाई शादियों की आवाज़ आपको आ रही है, डीजे बज रहे हैं, डीजे की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं कमरा बंद कर देता हूँ। अब ठीक है, तो यहां देखो आप अवकलन करते हैं, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, पहले तो गुणा कर लो इसको। अब हम डी बाई डी एक्स करते हैं। तो आपने कहा सर के बी का तो के हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष नहीं बी के सापेक्ष होगा, ये भाई वेरिएबल बी है ना, बी, तो b के सापेक्ष होगा, तो ये k हो गया और ये 2b हो गया बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा, k बराबर 2b, तो b बराबर कितना आ जाएगा, k बट्टा 2। b बराबर k बट्टा 2 आ गया। जब b का मान मैं यहां रखूंगा तो a का मान भी कितना आ जाएगा, तो भाई a का मान भी आ गया k बट्टा 2। तो कहने का मतलब a और b बराबर आ गए, a और b क्या आ गए, बराबर। तो यही मैंने आपको लिखाया, जब दो संख्याओं को जोड़ने पे कांस्टेंट आता है और उन दोनों चीजों का जो गुणनफल है उसको मैक्सिमम बनाना है, तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो दोनों चीजें बराबर होगी, a और b, a बराबर b। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। तो ये सवाल वापस करते हैं। ये सवाल हम वापस करते हैं, ठीक है। देखो भाई आपने कहा ये दो चीजें हैं, एक तो है चीज नंबर 1, दूसरी है चीज नंबर 2। इन दोनों चीजों को जोड़ के देखो, इन दोनों चीजों को जोड़ के देखो। तो आपने कहा जोड़ने पे 8 आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा, 8। भाई माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनफल को मैक्सिमम बनाना है, इनके गुणनफल को क्या बनाना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों चीजें बराबर होगी। आपने कहा गुरुजी ये दोनों चीजें बराबर होगी, जोड़ने पे 8 आ रहा है, मुझे बराबर करना है, तो बराबर क्या होगी, 4 4, भाई ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। दोनों को जोड़ने पे 8 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, तभी तो बराबर होगी ना भाई। तो भाई बराबर कर देते हैं भाई, तो बराबर होगी तो क्या होगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो मैक्सिमम मान कितना आ गया, 16। बताओ बताओ समझ में आया। अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो यार, टुकुर टुकुर, समझ में आया क्या। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास लैक ऑफ दिमाग है तो क्या कर सकते हैं, दिमाग की कमी है तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं।
आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट उतार लो, इसको कॉपी कर लो। उतार लिए, आगे बढ़े। देखो तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखाया था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने ये लिखाया था कि अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे अगर कांस्टेंट आता है तो इनको गुणा करने पे जो मैक्सिमम मान होगा वो कब होगा, जब दोनों चीजें बराबर होगी। ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल भी कर लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर दो चीजों को गुणा करने पे कांस्टेंट है, गुणा करने पे कांस्टेंट आ रहा है, तो इनको जोड़ने पर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम मान। तो वो मिनिमम मान कब होगा, जब ए और बी क्या होंगी, बराबर। जब ए और बी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इसके ऊपर हमने सवाल कर लिया था, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर हमने सवाल नहीं किया तो वो अब कर लेंगे, और इसका प्रूफ वैसे ही होगा जैसे हमने पहले वाले का प्रूफ किया था। ठीक है, सेम टू सेम। तो आप खुद कर लेंगे इसका प्रूफ, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप खुद कर लेंगे। बाकी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। इसके ऊपर सवाल नंबर 1, जैसे मैंने कहा दो संख्या है भाई x और y, इनको गुणा करने पे 16 आ रहा है, तो आप मुझे बताओ x प्लस वाई का मिनिमम मान क्या होगा। मिनिमम मान, मिनिमम। यहां पे आप ध्यान रखना जो a और b है, a और b पॉजिटिव नंबर है। यहां लिख लो साइड में, यही लिख देता हूं मैं, a और b पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। नेगेटिव में हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, फिर भी लिख लो। तो भाई इसका उत्तर क्या होगा, तो आपने कहा गुरुजी ए और बी गुणा करने पे कांस्टेंट आ रहा है। देखो गुणा करने पे कांस्टेंट, तो जोड़ने पे मिनिमम मान पूछेगा, तो कब होगा, जब ए और बी क्या होंगे, बराबर। तो ये बराबर कब होंगे, आपने कहा भाई बराबर 4 4 ले लेता हूं मैं इनको, 4 4 गुणा करने पे 16 आ जाएगा, मिनिमम मान कितना आ जाएगा, मिनिमम मान आएगा 8। 8 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है, 8 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लग रहा है, आगे बढ़े। देखो 2-3 सवाल और करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। ठीक है, अब अच्छा सा सवाल लेते हैं, एक ढंग का सा। कोई सवाल नहीं दिख रहा यार मुझे तो, चलो दिख गया, लेकिन ये सवाल दिख तो गया, लेकिन मुझे तो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगता हुआ नजर आ रहा है। भाई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी तक मैंने बताया भी नहीं है, क्या करें बताओ। चलो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद में ये सवाल करेंगे। तो वही अगला कॉन्सेप्ट लिखो आप, देखो उसके बाद कर लेंगे सवाल। सवाल ये है कि आपसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका मिनिमम मान कितना होगा। मिनिमम मान, मिनिमम मान कितना होगा भाई बताना है। ठीक है, तो आपने कहा इसका स्क्वायर बनाते हैं भाई, इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक बार 2 जोड़ देता हूं, एक बार 2 घटा देता हूं। एक बार 2 हमने जोड़ दिया और एक बार 2 हमने घटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इतना सा। ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से तो इसका मिनिमम मान नहीं निकलेगा यार, मैक्सिमम निकल जाएगा। भाई माइनस के केस में क्या निकलता है, माइनस के केस में तो मिनिमम थोड़ी निकलता है।
भाई हमने आपको ये तो कराया था 10 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मिनिमम मान पूछेगा, और 10 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम मान पूछेगा। तो यहाँ मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है मतलब यहाँ प्लस बनाना चाहिए, मुझे प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए प्लस को साइड में रखना पड़ेगा, ये प्लस का 2 बाहर लो तुम, माइनस का 2 अंदर करो, प्लस का 2 बाहर लो। अब ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, वो x से x कट गया, ठीक है, ए बी वो कट गया, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस का 2 बाहर बचेगा, ठीक है। अब इसका जो मिनिमम मान होगा, वो मिनिमम मान क्या होगा, इसको जीरो करने पे होगा। जब ये चीज जीरो हो जाएगी तो इसका जो मिनिमम मान है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मिनिमम मान तो 2 आ गया, ठीक है। और वो कब आएगा, जब ये जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 1/x। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आएगा, 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1। तो जब एक्स स्क्वायर का मान 1 होगा, 1 में यहां रखूंगा तो मिनिमम मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैक्सिमम मान इसका नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इतना आपने लिख लिया, ठीक है। यहां मैंने क्या बनाया था, यहां मैंने ऐसे किया था, है ना। तो ये गलत होगा हमारा, गलत क्यों होगा देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो भाई, इसको जीरो करूंगा मैं, जब जब ये जीरो होगा तो आपने कहा सर x प्लस 1/x जीरो होगा, ये जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं x बराबर माइनस का 1/x। अब ये x इधर आएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1। तो यहां से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 आ रहा है। भाई ऐसा कोई x आपके पास है क्या जिसका मैं स्क्वायर करूं और माइनस में आ जाए, ऐसा कोई x आपके पास है क्या जिसका स्क्वायर करने पर माइनस आ जाए, नहीं आ सकता। स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर करने पे कभी माइनस नहीं आ सकता भाई। लेकिन ये तो माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल केवल वही होगा जो अभी हमने पहले लिया था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा, समझ गए। तो इसका जो मिनिमम मान है 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, अब सवाल फेंकता हूं मैं। देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 -4 का मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। मिनिमम मान बताना है, ठीक है। -3 -2 0 4। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट पढ़ाया था, मैंने कहा था जब भी ऐसा फॉर्मेट होगा आपके सामने, जब भी ऐसा फॉर्मेट होगा तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2। मिनिमम मान कितना होगा, 2। तो आप बोलो सर यहाँ नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां भी अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा मैं इसमें +1 जोड़ देता हूं और इधर में घटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक बार मैंने +1 जोड़ा, एक बार घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 5। अब ये जो फॉर्मेट बना है, इस फॉर्मेट का जो मिनिमम मान है वो कितना है, 2। इसका मिनिमम मान 2 है और ये माइनस का 5, तो कितना उत्तर आएगा, -3। -3 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। -3 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। देखो भाई अगला सवाल, यदि 2x + 9/x बराबर 9
है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मिनिमम मान बताइए, ठीक है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 95/36, 97/36, 86/25, 623/27। ये सवाल है, ये क्या है, ये सवाल। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर इसका मान तो सर 2 होता है ना, मिनिमम मान अभी बताया था आपने, तो मैं क्या करूं, 2 है ही नहीं ऑप्शन में, ऐसे करने लग जाएंगे भाई। अरे भाई दो, अरे मैंने क्या बताया था, जब खाली यही लिखा है, जब खाली यही लिखा आएगा तो मिनिमम मान 2 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स की कंडीशन दे दी हमें, पहले यहाँ से एक्स लेना पड़ेगा, पहले यहाँ से एक्स हमें लेना पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये एक्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, खाली एक्स नहीं है, समझे। तो चलो इस सवाल को ट्राई करो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है। बहुत प्यास लग रही है, पानी का जग भर के लाना पड़ेगा मुझे। लो भाई शुरू करते हैं, आपने कर लिया होगा ये सवाल, लल्लू सा ही सवाल है, यहां से x का मान निकाल के यहां डालना है और कुछ नहीं करना। तो भाई इसको हम x से गुणा करते हैं, जब x से गुणा करूंगा तो ये 2x² बनेगा, प्लस का 9 बनेगा और ये 9x हो जाएगा। x से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसके भाई गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे भाई, ठीक है। 2 और 9 को गुणा करने पे कितना आएगा, 18। अब इसका कांस्टेंट का चिन्ह देखेंगे, प्लस का। तो हमें संसार में भाग के जाना पड़ेगा और ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ के लाना पड़ेगा, गुणा करने पे 18 आना चाहिए, जोड़ने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए 9। बताओ तो आप बोलोगे सर 6 और 3, 6 3 18, जोड़ने पे 9 आ जाएगा, गुणा करने पे 18 आएगा, ठीक है। तो इसके टुकड़े कर देते हैं, 6 और 3 में माइनस का 9x है तो ये माइनस का 6x और माइनस का 3x, वापस जोड़ने पे माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 9 और ये 2x², ठीक है। यहां से 2x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 3, माइनस का 3 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 कॉमन आएगा तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान 3 आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 3/2 आएगा। अब हमें मिनिमम मान पूछा है तो मिनिमम कब आएगा, रख के देखना पड़ेगा, x का मान 3 रख के देखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ x का मान 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/9 कितना आएगा, नंबर 81 रेख 82/9, एक तो यह आ गया। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं 82/9। ये देखो भाई 3/2 रखते हैं, यहां जब 3/2 रखेंगे तो ये 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस ये उल्टा हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ये 4 निम 36, ठीक है। तो नंबर 81 प्लस 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा आपके पास 97/36। तो बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा हमें मिनिमम पूछा है ना, ये वाला मिनिमम होगा, ठीक है। देखो भाई ये मिनिमम होगा, नीचे 36 है, अगर मैं इसको भी 36 बना दूं तो 4 से गुणा कर देता हूं तो नीचे बनेगा 36, ऊपर बनेगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो मिनिमम कौन सा है, तो आपने कहा सर 97 मिनिमम होता है, 328 बड़ा होता है, ये मिनिमम है, तो ये हमारा मिनिमम मान है, ठीक है। वैसे वो ऑप्शन में भी नहीं था, आप देख सकते हो, अगर आपको चेक करना नहीं आता कौन सा मिनिमम है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो ऑप्शन में था ही नहीं, वो सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो जी भाई अगला सवाल,
आपके सामने आने की हिम्मत करने जा रहा है अगला सवाल, तो बच के रहियो भाई, ठीक है। 2x² प्लस 5x प्लस 5 का मिनिमम मान बताना है। मिनिमम ऑप्शन है 5, 0, 15/8, माइनस का 15/8। ये तो कर ही लोगे, ये सवाल तो कर ही लोगे लल्लू। ये देखो, तो हमने इसका अवकलन कर दिया भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा 4x प्लस 5, 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से x कितना आएगा, माइनस का 5/4। ये x का मान हम यहाँ रखेंगे, तो ये होगा 2 इंटू x², 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा 25/16 प्लस 5, x की जगह माइनस का 5/4 प्लस का 5, तो यह आएगा 50/16 माइनस का 25/4 प्लस का 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 16, 50 माइनस 25 चौक 100 प्लस 16 पंजो 80, ठीक है। तो 50 और 80 हो गया 130, 130 माइनस का 100 बटा 16, 130 तो ये 30/16, 30/16 मतलब 15/8, 15/8 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, ठीक है। तो 15/8। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल आपकी छाती पे आने की जुर्रत करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जुर्रत। तो ये हम जुर्रत करा देते हैं इसको, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। सवाल है भाई x प्लस 2/2x का मिनिमम मान। मिनिमम मान बताना है। ऑप्शन है 2, 2.5, 1, CND। CND का मतलब हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस सवाल का उत्तर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, CND। तो ये सवाल मैं बताता हूं आपको, आपसे नहीं होगा, ये बड़ा ही हार्ड सवाल है। देखो भाई, हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये 2x को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x/2x प्लस 2/2x। वापस एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही वापस आ जाएगा। ये जोड़ के लिखा हुआ था, हमने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x से x कट गया 1/2 प्लस 2 से 2 कट गया 1/x। तो आप देखेंगे जो x प्लस 1/x का जो मान है वो कितना होता है, अभी मैंने बताया था मिनिमम मान कितना होता है, 2 होता है। x प्लस 1/x का मिनिमम मान 2 होता है और बच गया 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, 2.5। तो इसका मिनिमम मान आ गया 2.5। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो भाई, देखो जी देखो, दिल हमारा देखो, देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, पड़ेगा। CND CND, PND PND, ले लो जी ले लो। देखो भाई सवाल देखो, 1/, ये सवाल बड़ा खतरनाक है। 1/x² प्लस 5x प्लस 10 का मैक्सिमम मान बताना है। का मैक्सिमम, मैक्सिमम 15/4, 15/2, 1, 4/15। बताओ देखे, बताओ जी भाई बताओ।
बताओ जी बताओ, बताओ जी बताओ। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे ऊपर एक है एक, ठीक है, यहां मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 1/4, फिर मैंने लिखा 1/10, फिर मैंने लिखा 1/123, फिर मैंने लिखा 1/200। तो आप ये देखो, जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ती जाएगी, ये पूरी संख्या छोटी हो गई, जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ेगी वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी, जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ेगी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। जैसे मैं नीचे वाली संख्या बढ़ाऊंगा तो पूरी जो कंप्लीट संख्या है वो क्या हो जाएगी, छोटी। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी अभी, क्योंकि इसके नीचे देखो छोटा है 2, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी। तो कहने का मतलब इसका हमें मैक्सिमम मान निकालना, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये पूरी संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो मैंने कहा जब ये बड़ी से बड़ी होगी तो नीचे वाली संख्या को छोटा सा छोटा होना चाहिए, नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी। जितनी छोटी संख्या नीचे वाली होगी पूरी संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो मैंने कहा भाई इसका हमें मिनिमम मान निकालना है, नीचे वाली का, नीचे वाली का जो मिनिमम मान होगा तो पूरी संख्या का मैक्सिमम मान हो जाएगा। तो भाई हमें इसका मिनिमम मान निकालना है x² + 5x + 10 मिनिमम, ठीक है। तो करते हैं भाई, अवकलन करते हैं, इसका अवकलन कितना होगा, 2x + 5 = 0, x बराबर आ गया -5/2। तो यहाँ रख देते हैं x का मान 5/2। तो आपने कहा रख दो भाई 25/4 + 5 -5/2, ठीक है। तो ये हो गया 25 + 10। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 ही आ जाएगा, 4, 25 - 50 + 40। तो देखो भाई 25 और 40 कितना हो गया, ये इसे एक काम कर लो ना, जैसे मतलब -50 है, +40 है, -10 बचेगा, -10 और +25, -15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -15/4। तो भाई -15/4, तो इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, 1/-15/4। अब ये संख्या ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो आपने कहा ये उल्टी हो जाएगी, -4/15 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी ना, -4/15 ऑप्शन में नहीं है क्या, गड़बड़ कर दी क्या हमने कहीं, देखो भाई कहीं तो गड़बड़ करी है हमने, हमने कहाँ गड़बड़ करी है, -50 + 40, -10 बचेगा, ओ सिट, +15 बचेगा भाई, +15 बचेगा, ठीक है। तो 4/15 उत्तर आ जाएगा, 4/15। अरे भाई प्लस का ही बचेगा ना यार, माइनस गलती से लगा दिया था, सॉरी 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 सॉरी, वाह। देखो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो जी। x की घात 6 बट्टा x की घात 12 + 1 का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ऑप्शन है 1/2, 0, 1, 3/4। ये बताओ देंगे, ये बताओ जी, आओ जी भाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडी काट। देखो भाई मैं बताता हूँ, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं।
तो आपने कहा ये नीचे आ जाएगा तो बनेगा 1/x⁻12 + 1/x⁻6। लिख सकते हैं इसको? अरे भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वापस उल्टा होके ऊपर ही तो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग भाग देंगे इसके अंदर। पहले जोड़ के लिखा हुआ था, हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, वापस जोड़ोगे यही आ जाएगा। तो यहां देखो ये कितना बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं 1/x⁻6 बचेगी प्लस 1/x⁻6 बचेगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम। तो अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाली मिनिमम होगी। अगर नीचे वाला मिनिमम है तो पूरा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। तो हमें इस नीचे वाले का मिनिमम मान बताना है, नीचे वाले का मिनिमम। तो आपने कहा गुरुजी अभी तो आपने बताया था मिनिमम मान x की घात, अगर इस प्रकार का पैटर्न है, इस प्रकार का पैटर्न है तो उसका मिनिमम मान कितना होता है, 2। तो यहां इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 2। तो मिनिमम मान 2 होगा, मिनिमम मान 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2। बोलो 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 बोलो। देखो भाई ये सवाल मुझे थोड़ा सा खतरनाक नजर आ रहा है, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बोल सकते इसको। देखो भाई, तो सवाल में दिया हुआ है यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 है तो 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान बताओ भाई। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 1/2 3, 3/4 5/4 इस सवाल का उत्तर बताना है। तो जिसको देखो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट लगाएगा और उत्तर टिक करेगा। जो मेरे जैसा स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार 4 चीजें हैं यहां पर, तो 1 2 3 4, और मास्टर साहब ने पढ़ाया था कि चारों की चारों बराबर होगी तभी मैक्सिमम होगा। अरे भाई यही तो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था यार, तुम भूल गए क्या? अगर दो चीजों को जोड़ने पे कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट, तो इन दोनों चीजों का जो गुणनफल होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों चीजें बराबर होगी। यहां 4 चीजें हैं, 4 चीजों को जोड़ने पे कांस्टेंट है, चारों का गुणनफल मैक्सिमम। तो आपने कहा सर चारों बराबर होगी ना, ये चारों जब बराबर होगी तभी मैक्सिमम मान निकलेगा। तो मैंने कहा जैसे मान लेते हैं चारों बराबर होगी, चारों का मान लेते हैं, मान जैसे इसका मान p है, चारों का मान p है, तो जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा, p की घात 4 आएगा। और आप बोलोगे सर घात 4 तो केवल एक ही ऑप्शन में है, जो घात 4 है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हम यही आंसर टिक कर देंगे भाई, हमारा उत्तर यही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द स्मार्टनेस, इसे बोलते हैं स्मार्टनेस। अब इस सवाल को करते हैं भाई। देखो तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये है, जिन दो चीजों को जोड़ने पे कांस्टेंट है उन दो चीजों को गुणनफल मैक्सिमम कब होगा, जब वो बराबर होगी। यहां 4 चीजें हैं, कौन कौन सी? पहली चीज है 1 प्लस ए, दूसरी चीज है 1 प्लस बी, तीसरी चीज है 1 प्लस सी, और चौथी चीज है 1 प्लस डी। तो हमने कहा भाई इनको जोड़ने पे कितना आएगा, देख लेते हैं इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो आपने कहा 1 2 3 4 प्लस ए बी सी डी, ए बी सी डी का मान कितना, 1। जोड़ने पे 5 आ रहा है भाई, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5। तो अब इन चारों को मुझे बराबर करना है,
इनका गुणनफल ही तो करना है, गुणनफल को मैक्सिमम। तो ये बराबर कब होंगी, चार चीजें हैं, चारों को जोड़ने में 5 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा वो 4 का भाग कर दो। ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4 और ये भी 5/4, बराबर बराबर कर दिया। तो भाई 5/4 बराबर बराबर कर दिया हमने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4, ऑप्शन नंबर डी। बताओ बताओ भाई बताओ यार। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखते हैं। देखो जी देखो, दिल हमारा देखो, देखो जी देखो। देखो मिटाते हैं इसको। देखो सवाल क्या है, सवाल क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ab सी का मिनिमम मान बताना है भाई, मिनिमम। इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो हमने कहा बता देते हैं मिनिमम मान। ऑप्शन है 0, 2, 4, 6। इसका मिनिमम मान बताना है। तो आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ये तो सर्वसमीका है, हमें पता है, आपने बताई थी पिछली क्लास में, ये तो सर्वसमीका है ना। तो इस सर्वसमीका को हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं 1/2। 4 प्रकार से लिखाई थी मैंने, तो मैं स्क्वायर वाली ले रहा हूं, स्क्वायर वाली। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मिनिमम मान बताना है। तो आपने कहा सर स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मिनिमम मान, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होता है, 0। एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान तो 0 होता है। तो इनका भाई मिनिमम मान, मिनिमम करना है तो ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों 0 है तो यहां से बोल सकते हैं a बराबर b बराबर c। तो जब तीनों को क्या करेंगे, हम तीनों को बराबर करेंगे, इसका मान मिनिमम मान कब होगा, a बराबर b बराबर c पर। मिनिमम मान होगा कितना, 0। भाई ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, जब 0 इनसे गुणा होगा तो 0 बना देगा। तो मिनिमम मान है 0, लेकिन मिनिमम मान 0 कब होगा, जब a बराबर b बराबर c होगा। तो हमसे ये नहीं पूछा कब होगा, हमसे ये पूछा कितना होगा मिनिमम, तो 0 होगा। सवाल में ये पूछता कब होगा, तो a बराबर b बराबर c। आगे बढ़ते हैं। देखो जी भाई, अगला सवाल आपकी छाती पे आने की जरूरत करेगा। x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 का मैक्सिमम मान क्या होगा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24। पहला ऑप्शन है 510, दूसरा है 512, 515, 256। बताओ, देखिए इसका उत्तर, इसका उत्तर बताओ जी। चलो इसका उत्तर मैं बताता हूं। देखो, तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे शुरुआत के अंदर, मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला ये था कि अगर दो चीजों को जोड़ने पे कांस्टेंट आ रहा है तो उनका जो गुणनफल है वो क्या होगा, मैक्सिमम।
सॉरी मिनिमम होगा भाई, गुणनफल मिनिमम है ना, ए प्लस बी अगर कांस्टेंट है तो मिनिमम, ठीक है। गुणनफल क्या होगा, मिनिमम, और कब होगा, जब ए बराबर बी होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि अगर दो चीजों को गुणा करने पे कांस्टेंट आ रहा है तो इनको जोड़ने पे मैक्सिमम कब होगा, जब ए बराबर बी होगा। तो हमसे भाई कौन सा पूछा है इसके अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। गुणनफल पूछा है ना, गुणनफल। अब एक गुणनफल तो मिनिमम होता है, यहां गुणनफल मैक्सिमम पूछ रहा है। क्या भाई गड़बड़ कर दी क्या हमने कहीं? अरे भाई हमने कहीं गड़बड़ करी है क्या, एक मिनट। अच्छा हाँ सही है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। यहां मैक्सिमम होता है और यहां मिनिमम होता है। आई एम रियली सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, पता नहीं तुम कैसे याद करोगे इस बात को। मतलब चलो जाने दो यार, अब मैं नहीं कह रहा, ठीक है, अब सवाल करते हैं ना। ठीक है, नहीं कह रहा, तुम याद करना इस बात को, याद कर लेना, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से ये वाला मैक्सिमम होता है और ये वाला मिनिमम होता है। तो हमें कौन सा काम में लेना है यहाँ पे, गुणनफल को क्या करना है, मैक्सिमम। तो गुणनफल मैक्सिमम तो इसमें होता है, तो इसको काम में लेना है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो हमने कहा जी देख लेते हैं, संख्याओं को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे कांस्टेंट आना चाहिए। तो जोड़ के देखो भाई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो आप बोलो सर x, y और z, कितना हो गया 24। तो ये तो हो गया 24, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 6 हो गया, तो कितना हो गया 18, ठीक है। जोड़ने पे 18 आ रहा है, कितना हो गया अचर, अचर। अब इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है भाई, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये तीनों बराबर होंगे। तो आपने कहा सर जोड़ने पे 18 आ रहा है, तो तीनों बराबर कब होंगे, 6 6 6, भाई ये भी 6, ये भी 6 और ये 6, भाई 6 6 पे ही तो बराबर होते हैं ना, तभी तो 18 आएगा, 6 3 18। तो ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 6 36 216, 216 आंसर ही नहीं है क्या, 216। क्या कर दिया भाई हमने, गड़बड़ करी कहीं? सही तो किया यार, 216 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है 216, ऑप्शन में नहीं है भाई 216 तो। 216 नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर। दो सौ सोलह यार ऑप्शन में क्यों नहीं है, कहाँ गड़बड़ करी है हमने। 216 ही होगा इस सवाल का उत्तर या तो फिर, लेकिन 216 नहीं है ऑप्शन में। चलो 216 लिख लो, तुम एक काम करो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 216 लिख लो, 216 करेक्ट आंसर है इस सवाल का। अगर यही सवाल है तो 216 करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन हमने गलत कहाँ किया, ये तो मैं सोच रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ किया। सवाल चेक कर लो एक बार, x-1, x-1, y-2, z-3, ओ सिट, z-3 नहीं है, z+3 है भाई, ये गड़बड़ कर दी भाई हमने, z+3 है यार, प्लस, ये प्लस है। जब ये प्लस होगा, ये प्लस है भाई, प्लस है, तो चॉइस, ठीक है, x y z, चॉइस आ गया, फिर माइनस का 1,
माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये फिर चॉइस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 और 3 कट जाएगा तो चॉइस ही आएगा। चॉइस है भाई, तो चॉइस ये तीनों बराबर होंगे तो 8 8 हो जाएंगे फिर। तो फिर कितने हो जाएंगे 8 8, तो फिर उत्तर आ जाएगा 512। 512 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। अगर आपको 216 आंसर चाहिए तो यहाँ Z-3 कर लो, अगर आपको 512 आंसर चाहिए तो फिर यहाँ प्लस कर लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। 2 सवाल बना लो, एक तो 216 वाला जब माइनस है और एक 512 वाला जब प्लस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, अगला सवाल है y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा है, बटे में क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका मिनिमम मान बताना है, मिनिमम, मिनिमम ऑप्शन है -6, 0 6 4। करो देखिए ये सवाल करो, बस खत्म करने वाले हैं, 2 3 सवाल और फिर क्लास खत्म हो जाएगी। 2 3 सवाल और बचे हैं फिर क्लास खत्म हो जाएगी भाई। देखो मैं बताता हूं, तो मिनिमम मान निकालना है तो एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड का सब में भाग दे देते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड का क्या करते हैं, सब में भाग दे दो। तो ये जोड़ के लिखा हुआ था, हमने अलग अलग कर दिया, एक्स वाई जेड का सब में भाग दे दिया। तो देखो एक्स ये कट जाएगा तो ऊपर तो खाली एक्स बचेगा, वाई प्लस जेड, इसमें वाई जेड का भाग देना है, वाई से ही कट जाएगा, जेड प्लस एक्स भाग देना है एक्स जेड का, जेड से ये कट जाएगा, जेड एक्स प्लस वाई भाग देना है एक्स वाई का, ठीक है। तो भाई देते हैं देखो, तो ये हो गया एक्स, वाई जेड का अलग अलग भाग दे दो, वाई जेड का इसमें भी दे दो इसमें भी दे दो, ठीक है। तो जब वाई जेड का भाग इसमें दूंगा वाई से वाई कट जाएगा, 1/जेड आएगा। जब जेड में दूंगा जेड से जेड कटेगा, 1/वाई आएगा, ठीक है। एक्स जेड का इसमें भाग दूंगा, जेड से जेड कटेगा, 1/एक्स आएगा। यहां एक्स से एक्स कटेगा, 1/जेड आएगा। एक्स से एक्स कटेगा, 1/वाई, वाई से वाई कटेगा, 1/एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, तो x/जेड प्लस x/वाई, y/एक्स प्लस y/जेड, z/वाई प्लस z/एक्स। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर कोई संख्या x है और इसी का उल्टा आ गया, इसी का उल्टा, तो मिनिमम मान कितना होगा 2। तो आप देखो यहां पे है x/जेड और यहां पे है z/एक्स, उल्टा, इसी का उल्टा, तो मिनिमम मान कितना होगा 2। फिर आप देखो x/वाई, y/एक्स उल्टा हो गया, तो मिनिमम मान कितना हो गया 2। यहां देखो y/जेड, z/वाई उल्टा हो गया, मिनिमम मान कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा 6। 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 6 क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना, आपको दिखे कि भाई ये इस फॉर्मेट में बन रहा है, जब भी इस फॉर्मेट का बने x प्लस 1/एक्स आपको दिख जाएगा मोटा मोटा, तो कुछ नहीं करना है आपको, x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख देना है, ठीक है। भाई ये कब होता है, ये वाली चीज कब होती है, जब x बराबर 1 होता है। तो x बराबर 1, x प्लस 1/एक्स 2 कब आता है, जब x बराबर 1 होता है, ठीक है।
तो जब आपको इस प्रकार का फॉर्मेट नजर आए कि यार कट के ऐसा ही बन जाएगा कुछ, ठीक है, तो क्या करना है, सबको एक एक पुट कर दो, सबको क्या कर दो, एक एक पुट, x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जैसे सबको एक एक पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 रेख 2, नीचे भाग में 1 होगा कोई मतलब नहीं है, 1 रेख 2, 1 रेख 2, तो 6 आ जाएगा। देखो भाई अगला सवाल देखो, सवाल है ये, क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मिनिमम मान। भाई जब ये फॉर्मेट बनता है तो हम मिनिमम मान ही निकालते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट में कौन सा मान निकालते हैं, मिनिमम। तो यहां आप देख सकते हैं गुणा करोगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, a प्लस 1/a, गुणा करोगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट ही बनेगा, गुणा करके देख लेना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने क्या बताया, x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे तभी 2 आता है, तो a बराबर b बराबर c बराबर 1 पुट कर दो, तो मिनिमम मान कितना आएगा, ऑप्शन भी नहीं है क्या, चलो ऑप्शन नहीं है, तो मिनिमम मान कितना आएगा, मिनिमम मान आ गया 9, मिनिमम मान कितना आ गया 9, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस b प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस c प्लस 1 बटे भाग में है a b c का मिनिमम मान बताना है। मिनिमम मान ऑप्शन है 27, 29, 31 और 26। बताओ देखिए सवाल, ये सवाल बता दो। देखो आपको पता है कि ये वही फॉर्मेट बनेगा, कौन सा फॉर्मेट बनेगा, x प्लस 1/x वाला। इसका मिनिमम मान कितना होता है, 2। कब होता है, जब x बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार का गुणा भाग करोगे वही फॉर्मेट बनेगा, अलग अलग डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, वही फॉर्मेट बनेगा। तो जब आपको मोटा मोटा नजर आ गया कि भाई x प्लस 1/x का फॉर्मेट बनेगा, तो सबको एक एक पुट कर दो ना भाई, तो हमने भाई पुट कर दिया सबको एक एक, तो इसका मिनिमम मान कितना आ जाएगा, लो भाई इसका मिनिमम मान देख लो कितना आ गया, 27 आ गया भाई मिनिमम मान, 27 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम को पजेरों में बैठाएंगे और बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, बस क्लास खत्म हो गई, बस 1-2 मिनट और चलेगी, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इतनी ही थी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। फिर भी कुछ बच गया तो मैं 1-2 सवाल और करा देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बचा है, आप घर पे जाके आराम से एंजॉय करो, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। देखो भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 और y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25, तो x बटा y का मैक्सिमम मान बताना, मैक्सिमम पहला ऑप्शन है 1/2, 5/2, 5/8, 1/8। इसका मैक्सिमम मान आप बताओ, ठीक है, तब तक मैं आता हूं।
चलो भाई देखो, आपसे हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, तो आपने कहा, देखो एक बात याद रखना, जब भी ऐसी चीज आती है एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे 9 आ गया, ठीक है, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, नॉर्मली लिखा हुआ है एक्स बराबर अंडर रूट 9, तो यहां पर तो एक्स का मान केवल एक ही आएगा, 3। लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो यहाँ दो मान आएंगे, एक तो प्लस का 3, एक माइनस का 3। तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहां हमने कहा भाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, उधर जाएगा प्लस माइनस कितना लगेगा, अंडर रूट 9, तो प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो जब मैं प्लस लूंगा तो प्लस लेने पे कितना आएगा, एक्स बराबर 1। जब मैं माइनस लूंगा तो माइनस लेने पे क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस का 5। अब y के बारे में देखते हैं भाई, y का क्या कहना है, y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस लेने पे आएगा y प्लस 3 बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 2। और माइनस लूंगा तो माइनस लेने पे क्या आएगा, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 8। अब हमें x बटा वाई मैक्सिमम चाहिए, x बटा वाई क्या चाहिए, मैक्सिमम, बड़ी सी बड़ी संख्या। तो मतलब इस पूरी को मुझे बड़ा करना है तो नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाली बड़ी होनी चाहिए। भाई नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी, ऊपर वाली संख्या जितनी बड़ी होगी, पूरा मान उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने कहा भाई क्या ले सकते हैं, जैसे मुझे x बटा वाई चाहिए, x बटा वाई, तो x का मान मैं क्या ले सकता हूँ, x का मान या तो आप 1 ले सकते हो या माइनस का 5 ले सकते हो, ठीक है। x का मान मैं 1 लेता हूँ भाई, जैसे मैंने 1 लिया। y का मान है या तो आप 2 ले सकते हो या माइनस का 8 ले सकते हो, बताओ कौन सा लूँ। माइनस में लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में तो ले ही नहीं सकता, फिर 2 ले लो। भाई माइनस से तो बड़ी प्लस वाली संख्या, माइनस से तो बड़ी प्लस वाली संख्या होती है ना, तो माइनस में तो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो या तो 1/2 हो सकता है, या फिर आप ये ले सकते हो जैसे x बटा वाई, जैसे आपने x का मान माइनस का 5 ले लिया, y का मान माइनस का 8 ले लिया, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 5/8। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब होगा कौन सा वो पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहाँ 8 है, इसको भी 8 बना लो, 4 से गुणा कर दो, तो ये 4/8 हो जाएगा। अब बताओ भाई बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपने कहा सर बड़ी संख्या तो 5 होती है, 4 तो होती नहीं, नीचे तो 8 सेम है, तो बड़ी संख्या 5/8 हो जाएगी। मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम, तो 5/8 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5/8। 5/8 हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, मजा आया, आगे बढ़ते हैं। और भी कोई सवाल बचे हैं क्या, और कोई सवाल नहीं बचे हैं, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल था ये, 5/8 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी कल मुलाकात करते हैं। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं, कल हम पढ़ेंगे फैक्टर, ठीक है। कल हम फैक्टर में आपका स्वागत करेंगे। आज तो हमने इतना ही पढ़ा है भाई। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय, ठीक है।